ओम शांति। स्वयं भगवान अपने बच्चों से कहते हैं, सुबह सुबह अमृत वेले से ही लक्ष्य बना लो कि दिन भर श्रेष्ठ कर्म करेंगे। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करेंगे जिससे सभी मनुष्य आत्माओं को दुखों से मुक्ति मिले, अशांति से मुक्ति मिले, सुख शांति की प्राप्ति हो। ऐसा श्रेष्ठ कर्म जिससे सबकी दुआएं प्राप्त हों। हर विघ्न, हर परिस्थिति आने पर दुआएं हमारा साथ दें। हम हर कार्य में सफलता को प्राप्त करें। इसीलिए स्वयं भगवान कहते हैं, सुबह सुबह अमृत वेले का पवित्र समय, जब भक्त आत्माएं अपने भगवान की पूजा आराधना करती हैं, उस समय पर वायुमंडल पावरफुल होता है, आसुरी वृत्तियां सोई होती हैं। ऐसे पवित्र पावन अमृत वेले के समय में यह लक्ष्य बना लो, दिनचर्या को सेट कर लो कि हर एक का सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। अमृत वेला बाप से मिलन मनाकर स्वयं भगवान से सर्व शक्तियां प्राप्त करके बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो। अलौकिक संबंध में रहते, सेवा में रहते या लौकिक व्यवहार में आते, हर समय यह ऑक्यूपेशन याद रहे कि मैं स्वप्रति व साथियों के प्रति शुभ भावना और कामना से रूहानी वायुमंडल बनाने का सहयोग देने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। कोई भी सेकेंड सहयोगी बनने के सिवाय ना जाए। एक एक सेकेंड, एक एक श्वास सेवा में ही सफल हो। जैसे भक्ति मार्ग में दधीची ऋषि का गायन है, हड्डी हड्डी विश्व कल्याण के लिए सेवा में समर्पित कर दी। चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संपर्क संबंध द्वारा सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है। स्व परिवर्तन के लिए स्वयं के सहयोगी बनो, अर्थात साक्षी बन स्व के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति हो। सदा स्व प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा क्यों करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी व्यक्ति हो, मुझे सहयोग देना है। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं
सहयोग देना ही मेरा श्रेष्ठ कर्तव्य है। मुझे श्रेष्ठ कर्तव्य ही करना है। तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से व कर्म से सहयोगी बनने का लक्ष्य हो तो सहज योगी बन ही जाएंगे, क्योंकि सहयोग देने वाले बच्चों की स्मृति में सदा भगवान होगा, और जिन बच्चों की स्मृति में सदा भगवान होगा वे सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे, सहज योगी होंगे, मेहनत से मुक्त होंगे, हल्के होंगे। अगर मन में सहयोगी नहीं बन सकते तो तन और धन से सहयोगी बनो। मन और वाणी से नहीं तो कर्म से सहयोगी बनो। संबंध जुड़ाने व संपर्क रखने के सहयोगी बनो। अपने सर्व प्राप्तियों के अनुभव सुनाने के सहयोगी बनो। किसी को गुणों के दान द्वारा सहयोगी बनो। किसी को उमंग उत्साह बढ़ाने के सहयोगी बनो। जिसमें भी सहयोगी बन सको उसमें सहयोगी बनो। सब नहीं बन सकते हो तो एक करो। जो भी विशेषता हो उसी विशेषता को कार्य में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो, तो सहज योगी बन ही जाएंगे। भुजा सहयोग की निशानी है, इसलिए चेक करो कि हर समय बाप के कर्तव्य में सहयोगी राइट हैंड भुजा है। तन मन धन तीनों से सदा सहयोगी हैं, वह कभी कभी के सहयोगी हैं। जब उमंग आया, मूड बनी, तब सहयोगी बनते, या सदा के सहयोगी हैं। कभी सहयोगी बनने के बजाय वियोगी तो नहीं बन जाते हो। तो सदा स्मृति रहे कि स्वयं भगवान सर्व प्राप्ति कराने वाला मेरे साथ है, मेरा पिता है, मेरा साथी है, मेरा सहयोगी है। तो मुझे भी भगवान के समान हर आत्मा को सहयोग देना है, चाहे क्रोधी आत्मा हो, चाहे परवश आत्मा हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हर समय यही स्मृति रहे कि मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली भगवान की श्रेष्ठ संतान हूं। मैं आत्मा रहमदिल बाप की रहमदिल संतान हूं। मैं आत्मा सर्व की सहयोगी, विश्व कल्याणकारी, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंची महान आत्मा हूं। इसीलिए स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मुझे अपना बच्चा बनाया और इस श्रेष्ठ कर्म करने के निमित्त बनाया। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखना। भगवान की संतान हूं, इस नशे में रहना। विश्व कल्याणकारी पिता की संतान मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। विश्व कल्याण का कार्य करे बिना एक सेकंड भी ना जाए। एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म, तन मन धन सब कुछ सेवा में लगा देना। यही
पिता परमात्मा के अनन्य बच्चों की निशानी है। वे ही हल्के, न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। बेहद के बैरागी बन बेहद की सेवा कर सकते हैं। तो स्वयं को ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण अनुभव करना, अमृत बेले से ऐसा श्रेष्ठ लक्ष्य स्वयं को दे देना और उस लक्ष्य को स्मृति में रख दिन भर उसी श्रेष्ठ लक्ष्य के समान कर्म करते जाना, यही सहयोगी आत्मा की निशानी है। यही भगवान के प्यारे बच्चों की विशेषता है। अच्छा, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कर्म भगवान ने बताया। 1-2 के सहयोगी बनना, स्वयं का भी सहयोगी बनना, अपने अंदर की कमी कमजोरियों को निकालने के लिए स्वयं का सहयोगी बनना, हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त कराने के लिए हर एक का सहयोगी बनना, यही श्रेष्ठ कर्म स्वयं भगवान हम बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा, ओम शांति।